मैंने रंगीन ख्वाब क्यों देखे। एक शेर सुनाया था निगत ने, गजल का तलाक नहीं। मैं कथा याद आता है मुझे कि शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर, शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर मैं उसको भूल बैठा हूं, नफरत किए बगैर। शिकवा किए बगैर, शिकायत किए बगैर मैं उसको भूल बैठा हूं, नफरत किए बगैर। और तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। तर्के ताल्लुकात को कहता था जो तलाक, वो दूसरे का हो गया इद्दत किए बगैर। अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को, ये अपना जोश सलामत रखिएगा, महंगे आंसू दिए नहीं जाते। बेवफा इश्क के समंदर का एक जजीरा बनाया था तुझको, देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। देख तू फिर से बन गया पत्थर, मैंने हीरा बनाया था तुझको। जैसा मैंने बनाया था तुमको, फिर से तुम वैसा बन नहीं सकते। दूसरों को खराब कह कहकर तुम कभी अच्छा बन नहीं सकते। तो देखिए, बहुत शुक्रिया। और देखिए, ये मेरे तजुर्बे का शेर, अच्छा बन नहीं सकते। रास्ते बंद कर दिए जिसने, रास्ते बंद कर दिए जिसने, उसके घर हो के मैं गुजर आया। मेरी तस्वीर जिसने फाड़ी थी, उसको मैं टीवी पर नजर आया। मेरी तस्वीर जिसने फाड़ी थी, उसको मैं टीवी पर नजर आया। 3-4 शेर मैं तरन्नुम से पेश करके अपनी जगह हाजिर होता हूँ। एक कथा जी, एक कथा आखिर में ये याद आ गया कि क्या मोहब्बत निभाई है मैंने, दिल पे खुद चोट खाई है मैंने। इतने भी कीमती नहीं थे तुम, जितनी कीमत चुकाई है मैंने। एक शेर, बहुत शुक्रिया, एक शेर सजनी भोपाली का सुनाया था नकद साहिबा ने। तलाक दे तो रहे हो गुरूर कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। ये कर्ब है एक खातून का, खवातीन की जिंदगी का, ऐसे हालात आ जाते हैं। मगर उन्होंने एक तरफ खवातीन का कर्ब पेश किया, मैं गजल का मतलब पेश करता हूं। और ये मर्द की वफाएं और जज्बात का सबूत है। इस मतले में अगर आप अपने पैकर तलाश करें तो आपकी दुआएं मुझ तक आनी चाहिए। आपकी नुमाइंदगी करता हुआ ये शेर का मतलब, और अफजल साहिब और दीगर तमाम हजरात से मैं 3-4 शेर पेश करूंगा अपनी जगह सर, मुझे इजाजत दे दे तालियों से। तो आपके हवाले से मैं ये मतलब पढ़ने की और कहने की कोशिश की। देखिए, एक मर्द की क्या वफाएं और क्या अहद हो सकता है। मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना, मेरे निकाह से पहले ये बात लिख देना। तुम अपने मेहर में मेरी हयात लिख देना, तुम अपने मेहर में मेरी हयात लिख देना। और शेर देखें कि मेरी तमन्ना है हो जाऊं तुमसे मैं मंसूब, मेरी तमन्ना है हो जाऊं तुमसे मैं मंसूब। तुम अपना नाम मेरे साथ साथ लिख देना, तुम अपना नाम मेरे साथ साथ लिख देना। और इन्हीं वफाओं की तकमील करता हुआ ये शेर कि मैं उसकी हार तो बर्दाश्त कर नहीं सकता, मैं उसकी हार तो बर्दाश्त कर नहीं सकता। मेरे खुदा मेरे हिस्से में मात लिख देना, मेरे खुदा मेरे हिस्से में मात
लिख देना। कई शेर है मगर मैं मक्ता पेश करके या अपनी जगह रुखसत होना चाहता हूँ कि तुम्हारे तजुर्बे दुनिया के काम आएंगे, तुम्हारे तजुर्बे दुनिया के काम आएंगे, हिलाल इश्क के सब तजुर्बात लिख देना, हिलाल इश्क के सब तजुर्बात लिख देना। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, तो यहाँ से मैं आपको उस शख्सियत के हुजूर ले जाना चाहता हूँ जिसने संजीदगी के दरख्त पर मिज़ाह के ऐसे बरगो समर उगाए हैं, मिज़ाह के ऐसे ऐसे समर उगाए हैं जिसने हमारे गुलशने ज़राफ़त की आबियारी फरमाई है। और सिर्फ गुलशने ज़राफ़त की उसने आबियारी नहीं फरमाई बल्कि दिलावर फिगार की रिवायत को भी बरकरार रखा है और दिलावर फिगार की फिक्र के नूर को अपने दामन में महफूज रखा है। उन्हीं के 4 मिसरे हैं कि 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, 2 दिन से परेशान हूँ मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज मुझे मत दो बस नाक में दम कर दो, तावीज मुझे मत दो बस नाक में दम कर दो। आइए दोस्तों, इन अशार के साथ दरख्वास्त करते हैं और जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं आलम अदब का मारूफ मज़ाहिया शायर जनाब कलीम समर बदायूनी से के तशरीफ लाए अपने मज़ाहिया कतार से हम सभी को। अस्सलाम वालेकुम दीप साहिब और मुबारकबाद पेश करता हूँ बिलखुसूस तेलनी पारा न्यू स्टार क्लब, मोहम्मद अनीस साहब, शमशाद आलम साहब, मोहम्मद असलम साहब, अली हुसैन साहब, अनवर साहब जो चेयरमैन हैं इस चंदन नगर के, दीगर जो हजरात हैं, शमी मंजूम वासी साहब, वाकई सितारे की तरह एक ताबनाक शख्सियत है आपकी। और एक बात और बता दूं कि आज का ये मुशायरा टाइम्स 18 और आलमी मंजर पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसी पर बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। खूबसूरत सा माहौल है। मेरे बाद जनाब कलीम समर साहिब और जनाब तबरेज़ राना साहिब सद ये मुशायरा मुकम्मल होगा। एक फरमाइश थी मोहतरमा नखत साहिबा से, वो फरमाइश की तकमील मुझे जो हुक्म था वो मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा अदबी माहौल उन्होंने बड़ा एक जो रंगत छोड़ी है उसके बाद वो उसकी तकमील भी होगी। आप सब इस तरह से बैठे रहेंगे। मुझे बड़ी दुआएं आपने दी और अगर यहाँ तक मेहनतें मेरी तस्लीम की हो मौलाना आप सब हजरात, तो मुझे यहाँ से तालियों ज़रा इजाज़त दे दें। मैं 7-8 मिनट आपकी लेकर अपनी जगह रुखसत हो जाऊँगा। भाई तबरेज़ और तमाम हजरात से मैं दुआएं। ठीक, एक शेर पढ़ा था माँ के हवाले से जो नज़्म, और मैं यहाँ से एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ और कुछ ख़वातीन थी वो भी शामिल हो जाएंगी, फिर अपने मिजाज पर आ जाऊँगा कि जिस पर जबी झुकाई थी, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, और कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं। तमाम शादीशुदा नौजवान इस शेर में शामिल हो जाएंगे। कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। बहुत शुक्रिया। शौहर तलाश कर। यहाँ से अब मैं अपने मिजाज पे आता हूँ। बहुत शुक्रिया। जिस पर जबी झुकाई थी वो दर तलाश कर, जिस घर को तूने छोड़ा है वो घर तलाश कर, कहने पे तेरे माँ को भला कैसे छोड़ दूं, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर, तू ऐसा करके दूसरा शौहर तलाश कर। यहाँ से बहुत शुक्रिया। अब देखिए मैं टाइम कम लेता हूँ, बड़ा फ्लो में अपनी बात रखूंगा आप तक। ये कुछ नौजवान आ रहे हैं, इनके जज्बात की तर्जुमानी भी इंशाल्लाह करूंगा। कुछ मुतफर्रिकात मुझे याद आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आप शामिल हो जाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि बड़ी दूर की मसाफत थी हम लोगों की और यहाँ तक हम हाजिर हुए। एक मतलब यूँ पेश करता हूँ कि चेहरे से न जानेगा, आवाज से जानेगा, चेहरे से न जानेगा, आवाज से जानेगा, हर शख्स मुझे मेरे अंदाज से जानेगा। चेहरे से न जानेगा, आवाज
आवाज़ से जानेगा, हर शख्स मुझे मेरे अंदाज से जानेगा। और एक मतलब यूँ पेश करता हूँ कि शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से। देखिए काफिए पर थोड़ा तवज्जो चाहते हुए कि शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। शनाख्त जो शहे अकबर की थी हुमायूं से, हिलाल की वही पहचान है बदायूं से। प्रोफेसर शाहनवाज शिबली साहब की बहुत शुक्रिया। वाह, क्या कहने और आपकी बेपनाह मोहब्बतें और बेपनाह खुलूस के नाम मेरा ये शेर बतौर खास समात कीजिए जी। कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। वाह 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 वाह। मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। वाह वाह वाह। सजनी भोपाली का शेर है कि तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो गुरूरो कहर के साथ। मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। मक्ता पढ़ती हूँ समाज के जगह कि कबूल कई लो एनक हत बड़े खुलूस के साथ। कबूल कई लो एनक हत बड़े खुलूस के साथ। कबूल कई लो एनक हत बड़े खुलूस के साथ। तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक छोटी सी नज़्म माँ के हवाले से पढ़ती हूँ। मेरे ख्याल में ये ज़रूर पढ़ना लाजमी इसलिए समझती हूँ कि जिन 4 मखसूस शख्सियात के यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगे हुए हैं उनमें 2 की सरपरस्ती मुझे मुसलसल हासिल रही। तकरीबन 29-30 साल का साथ रहा और सर का साया सर से उठ गया, मगर मेरे भाई तबरेज़ राना यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं माँ के हवाले से एक नज़्म पढ़ती हूँ, आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, खुसूसी तौर पर उन सब की शिरकत चाहती हूँ जिनके वालिदैन दुनिया में हयात हैं। अल्लाह उनका साया उनके ऊपर कायम व दायम रखे, जिनके हयात नहीं है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कुछ बहनें भी मेरी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मैं पढ़ती हूँ समाज की ज़रा। दुनिया में हर शय दौलत से आप खरीद सकते हैं, मगर माँ की मोहब्बत, बाप की शफ़क़त, उनका प्यार, उनकी दुआएं आप नहीं खरीद सकते जी। और मैं समझती हूँ कि मेरे एक एक बंद पर आप खुद बोलेंगे अगर बंद सच्चा और अच्छा आपको लगेगा, आप तक पहुँचेगा। सुनिएगा कि यूँ तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूँ तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार
आंचल तले। वाह वाह वाह, कितना वाह 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 वाह, के आंचल तले। क्या कहने, वाह। बजा नहीं है तो तालियां कायदे से बजा दीजिए, मुझे लगना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, माँ ने हमें क्या कह दिया, मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि माँ ने अवतार जन में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन में पयंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक उसकी एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। आप साहिबान के नीचे बैठे हुए हैं, मगर माँ की आंचल से बढ़कर तो कोई साहिबान है ही नहीं। पढ़ती हूँ, समाज की जगह। कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहकशां, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबान, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरार, इसके कदमों से तूफान टले। माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहने, आखिरी दो बंद में मैं आपके खुसूसी शिरकत चाहती हूँ, समाप्त करेगा। वाह, कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है। माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले। माँ की ममता के आंचल तले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, गम में बच्चों के कब आँख पूरनम नहीं। मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले। क्या कहने, वाह वाह वाह। आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में, मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। अब तुम भी शहर छोड़ के आ जाओ गाँव में। बहुत शुक्रिया। मैं आ गई हूँ आम के पेड़ों की छाँव में। और ये शेर भी बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि पलकों से साफ करती हूँ मैं राह
को तेरी पलकों से साफ करती हूँ मेरा को तेरी पलकों से साफ करती हूँ मेरा को तेरी कांटा कांटा नहीं चुभेगा कोई तेरे पाँव में कांटा नहीं चुभेगा कोई तेरे पाँव में। और ये शेर बतौर खास आपके पढ़िए पढ़िए पढ़िए। वाह। वो मुझे ज़ीनत सहरा नहीं होने देती, क्या कह वो मुझे ज़ीनत सहरा नहीं होने देती, मुझको मजनू मेरी लैला नहीं होने, वाह 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 वाह। मजनू मेरी लैला नहीं होने देती। और शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह कि एक फर्द शरीक होगा। शेर जी जी। इब्ने आदम खता होती है मुझसे अक्सर, क्या कह रहे क्या कह रहे। इब्ने आदम खता होती है मुझसे अक्सर, उसकी रहमत मुझे रुसवा नहीं होने दे। वाह 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 वाह। नहीं होने देती, क्या कहने क्या कहने, क्या तसव्वुफ का शेर हुआ है। वाह 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 वाह। मुझको मजनू मेरी लैला नहीं होने दे। वाह वाह। कि मुशायरा बहुत ही कामयाबी के साथ बुलंदी की तरफ रवा दवा है। मैं अपने तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा करें। संजीदा हो जाएं दोस्तों उसी तरह से। और मैं एक बात माफ़ी के साथ रोक कर ये अर्ज कर दूं कि ये चंदन नगर में ज़रूर मुशायरा है, मगर आज चंदन नगर को जो सजाया है वो तेलनी पारा के उन लोगों ने जो तेलनी पारा न्यू स्टार क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो मोहतरम शमशाद साहिब हो, अनीस साहिब हो, असलम साहिब हो, अली हुसैन साहिब हो, शमी मंजुम साहिब के भी मशवरे मेहनतें हैं। तो तेलनी पारा न्यू स्टार क्लब की गोल्डन जुबली यानी कि जो इसने 50 साल पूरे किए हैं, इसके इस्तकबाल में एक बार समातों की अर्जा करके इनके तोहफे को कबूल करते हुए जोरदार तालियां बजा दीजिए कि इन्हें एहसास हो कि वाकई इनकी मेहनतें रायगर नहीं गई है। इन्होंने चंदन नगर वालों को अपनी जानिब से बहुत खूबसूरत तोहफा अता किया है। अब इन बात के साथ माइक पर जनाबे शमी मंजूम फाज मतलब हाजिर कर रहा हूँ। तेरी जुदाई का आलम, तेरी जुदाई का आलम, तेरी जुदाई का आलम, तेरी जुदाई का आलम, एक तन्हा दिल लाखों हम, एक तन्हा दिल लाखों हम, तेरी नज्म लिखा गया है, नज्म तो मैं दो चार लाइन आपको सुनाऊं। जी जी जी। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई,
मेरे मन में है समाई ओ माई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ माई क्या कहने, वाह। तेरा मन अमृत का प्याला, क्या कहने, यही काबा यही शिवाला। सर थोड़ा गौर कीजिएगा। जी जी। काबा और शिवाला ये दोनों एक साथ। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरी ममता जीवन दाई ओ माई ओ माई। जी चाहे तुझे तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हम झोली। तेरे हाथ ना यूं छुप जाऊं, खेलूं आँख मिचोली। क्या कहने, ये रिपीट है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। परियों की कहानी सुनाए, वाह। कोई मीठी लोरी सुन के कर दे अपनी सुखदाई ओ माई ओ माई। देखिए हम लोग बहुत अच्छा काउंसिलर है। पहली बार जब मैं खड़ा हुआ था तो जिस वोट से जीता था, दूसरी बार मुशायरा में आपको इस शहर में सबको स्वागत। हमारे बीच हमारे पीछे जो फनकार बैठे हैं उनको सुनना, उनको समझना ये सबकी बात नहीं है, सबके बस में नहीं है। समय की कमी है सबके पास, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। कोई भी काम अगर सुबह हम लोग घर से कोई सामान, घर वाली अगर बोलती है कि सामान लाना है, तो हम लोग निकलते हैं, सामान लेके आते हैं। 4 ठो सामान लेके आने बोलते हैं, 3 ठो सामान ले देख भूल जाते हैं। फिर दूसरा काम में निकल जाता है, संग संग फोन हो जाता है, आपको कोई काम के है ही नहीं, आपको 4 सामान बोलेगा, 3 सामान लाए। तो हमारे बीच इस शहर के मेयर रामचंद्र जी यहाँ पर हैं। ये ऐसा मंच अभी हो गया, ये राम का भी है, ये गरीब का है। क्या कहने, वाह 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 वाह। हिंदी और उर्दू का ये जो मेल बंधन है, जो तहजीब है, ये केवल हिंदुस्तान में दिखता है। आखिर कब तक, वाह वाह। कब तक आखिर शहर में फिर कर्फ्यू का मंजर। और ये शेर देखिए, आखिर कब तक आखिर, वाह वाह वाह। क्या सलीके से रदीफ निभाई है खालिद साहब, वाह 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 वाह। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। वाह। तेरी हुकूमत, तेरी अदालत, तेरे सिपाही, तेरी गवाही, क्या कहने, फिर भी चलाते हो बुलडोजर। आखिर कब तक आखिर, वाह कब वाह तक आखिर। वाह। और ये शेर देखें कि हिम्मत है तो वार करो तुम, हिम्मत है तो वार करो तुम, सामने आकर सीने ऊपर। हिम्मत है तो वार करो तुम, सामने आकर सीने ऊपर। अरे मारोगे तुम पीठ में खंजर, आखिर कब तक, वाह वाह कब तक आखिर, वाह वाह वाह। मारोगे तुम पीठ में खंजर, आखिर कब तक आखिर। और ये शेर भी देख लें कि अपने लिए तुम फूल ही ओढ़ो, क्या कहने, अपने लिए तुम फूल ही ओढ़ो, फूल बिछाओ सब मंजूर। वाह। अपने लिए तुम फूल ही ओढ़ो, फूल बिछाओ सब मंजूर। मेरे लिए कांटों का बिस्तर, आखिर कब तक आखिर, वाह कब तक आखिर। मेरे लिए कांटों का बिस्तर,
आखिर कब तक आखिर। और ये शेर देख लें कि